स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पे। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस या एसएससी सीएचएस या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या आपके रेलवे के एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें से पॉलिटी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन या कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है पॉलिटी से, चाहे वो अनुच्छेद का हो गया, चाहे वो पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने, इसमें टोटल जो है 500 प्रश्न होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। सभी वन लाइनर प्रश्न है जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले। खास करके बिना टाइम वेस्ट के जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना है तो 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एम.एन. राय द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किया था? 1935 में संविधान सभा का मांग किया गया था कांग्रेस द्वारा। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा किया था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946 को 3 दिवसीय जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी थे कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। किस देश की रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में प्रांतीय तथा विदेशी रियासतों को कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति यानी कि एड होवर्क जो कमेटी थे उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या कितना था? 33 था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 था। संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। संविधान के कुल कितने बैठक हुआ था? 11 बैठक हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुआ था? 64,96,729 रुपये खर्च हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुआ था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष में राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जो अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया गया था। और जबकि राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यहाँ पर कन्फ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि यही से क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना गया था? मई 1949 में बना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंत्री तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि को मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम जो है शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई जो है रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जो है ये रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर जो है ये स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई जो है प्रथम संचार मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुगम शेट्टी थे। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गाडगिल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है उद्योग पूर्ति मंत्री थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष में पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। मूल संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितना था? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 12 हो चुका है। संविधान सभा के सभी समिति में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सा था? प्रारूप समिति था। संविधान सभा का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया था। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पेश किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाय द असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीता था? 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीता था। 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीता था? 208 सीट जो है कांग्रेस जीता था। कि संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु की संज्ञा दिया गया है। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को दोनों को समाप्त कर दिया गया था। किसने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्कांट ने कहा था। संविधान सभा ने किस जानवर के प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? हाथी को अपनाया था। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? एच.वी.आर. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कोलिग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राजेदाता थे। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इटैलिक शैली में लिखा गया था। भारतीय संविधान का मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बिहू राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन में कौन थे? वसंत कृष्ण वैद्य थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण तथा सजावट किसके द्वारा किया गया था? नंदलाल बोस द्वारा किया गया था। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 17 नवंबर 1947 को हुआ था। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? जी.बी. मावलंकर ने किया था। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान का प्रस्तावना जिसे उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किया था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की विधि किस देश से संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केंद्र व राज्यों के बीच के संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। संघ व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। संघ व राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? पहला अनुसूची में मिलता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? 69वां संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों और जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा, राष्ट्रपति के, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते, पेंशन जो है आदि का उल्लेख किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में जो है वेतन भत्ता दिया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में है। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के संस्थानों के कार्यों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में मिलता है। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किया गया? 18 विषय प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किया गया? 29 विषय प्रदान किया गया है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किया गया है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। भारत के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। विभिन्न राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वितरण जो है कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अंतर्गत रखा गया है? 7वीं अनुसूची में रखा गया है। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। संविधान के लागू होने तक समय में इसमें 97 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 थे, लेकिन वर्तमान में भी 52 हैं। किस सूची में दिए गए विषय में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकता है? संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? समवर्ती सूची में। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची में मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में है? 6ठी अनुसूची में दिया गया है। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? 14 भाषा, जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संविधान सभा भाषा को संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को शामिल किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 9वीं अनुसूची में किया गया है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति किया था? इसके धर के आयोग में 4 लोगों की नियुक्ति किया गया था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। आयोग का गठन किया गया था। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री आर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया कोई भी मंत्री हो सकता है। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती, पूर्वी और पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है।
मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में और प्रयागराज कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। दक्षिण क्षेत्रीय का मुख्यालय चेन्नई में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 4 में मिलता है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशन की जो है डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? अनुच्छेद में 51 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में संघ का उल्लेख है। संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक संघ का उल्लेख है। राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 6 में है। राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? 152 से लेकर 237 तक राज्य का उल्लेख किया गया है। संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान में किस भाग में मिलता है? भाग 1 में मिलता है। संघ एवं राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243, 243 का और अनुच्छेद 249 तक दिया गया है। संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के बारे में संबंध दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में दिया गया है। भारत निर्वाचन संबंधी संविधान के किस भाग में मिलता है? भाग 15 में जो है निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में मिलता है। हिंदी को भारतीय राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का संबंध की व्यवस्था किया गया है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा को उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा? 343 क के तहत। बाह्यकरण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल का घोषणा होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी होता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 25 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? नागौर, राजस्थान 1959 में लागू किया गया था। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया था? बलवंत राय मेहता समिति पर किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायत राज विषय किस सूची में दिया गया है? राज्य सूची में दिया गया है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में स्थापित हुआ था। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक होता है? 6 माह के अंदर आवश्यक होता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होता है? राज्यपाल में निहित होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। राज्यपाल को संविधान में नहीं दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किसके कोष से आता है? राज्य की संचित निधि से आता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? 1 को कर सकता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना।
राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको होता है? भारतीय संसद को होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? 62 वर्ष का होता है। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी। किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है लीला सेठ थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के तहत। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 25वां उच्च न्यायालय है। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते संबंधी किससे संभव होता है? संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि से होता है। भारतीय संविधान का संरक्षण व व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? भाग 5 में मिलता है। उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी? 8 नए न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितना है? 34 है। 33 जो है न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? 65 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जेकानिया जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जनहित याचिका कहाँ दायर किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, वह 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग का गठन करता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1989 में प्राप्त हुआ था। निर्वाचन आयुक्त के पदच्युत करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी को जमानत राशि कब जब्त कर लिया जाता है? कम से कम 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्ष को सम्मेलन के में पदेश महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू जो है 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में होता है। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद पर रहते हुआ है? 3 प्रधानमंत्रियों का हुआ है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी तीनों की मृत्यु जो है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुआ है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता के शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वो किसी भी सदन या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। HD देवगौड़ा नहीं थे। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों व पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है? 552 निर्धारित किया गया है। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकते हैं? 2 को कर सकते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश जो है 80 सीट भेजता है। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम में। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा का सीट है। लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी होता है? 2 बार सत्र जरूरी होता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री के सलाह पर भंग कर सकता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जिसे अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसी विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित कर सकता है? धन विधेयक को कर सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 545 है। आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है? 245 है। हालांकि अधिकतम संख्या जो है 250 सीट है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने के लिए कितने सीट का होना आवश्यक होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं हो सकता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 13 मई 1952 का हुआ था। भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? संसद की स्वीकृति के बिना। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठक के मध्य समंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। कितने राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा दमन दीव जो है इसमें राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा का सदस्य रह चुके थे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाया जाता है? एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद व के दोनों सदन करता है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद के पास होता है। किसी सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में रखा जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष होना आवश्यक होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। भारत के संघीय कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जाता है। राष्ट्रपति में महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो है मात्र निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति के रूप में। लोकसभा और राज्यसभा के में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 जो है लोकसभा से और 2 जो है राज्यसभा से मनोनीत करता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए लोकसभा से 2 सदस्यों को और राज्यसभा से 12 सदस्यों को, लेकिन 2 जो अभी खत्म हो चुके हैं। आंग्ल समुदाय वाले जितने को मनोनीत किया था उसे समाप्त कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह दे सकता है। कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति रहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहा है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धर्म विधेयक को नहीं लौटाया जा सकता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की
घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों व विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। भारत का कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय के में भरना आवश्यक होता है? 6 माह में अंतर भरना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ व समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद के किसी सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल जो भारत की देन है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 7 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जो है वर्तमान में मात्र 6 ही मौलिक अधिकार है। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। समता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 23-24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है? अनुच्छेद 52 के तहत होता है। किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वरसिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में कहा गया भारत का एक महान्यायवादी होगा। कौन सा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी ले सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे वो तब तक रह सकता है। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किया गया है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया था? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है? महाधिवक्ता नहीं कर सकता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? एकहरी और एकीकृत है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होता है? 1/3 होता है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? 40 होना आवश्यक है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? वर्तमान में 6। जम्मू कश्मीर को अब जो है हटा दिया गया है, मात्र 6 ही होना चाहिए। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष का आयु होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य ग्रहण करते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व ही उसको विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास होता है।
किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना होगा? 60 होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया? अनुच्छेद 332 के तहत किया गया है। बैठक के लिए सदन के कुल सदस्य के कितना उपस्थित होना चाहिए? 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय की सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय, सिंचाई आदि विषय किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले के कानून बनाने की शक्ति संसद के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 249 के तहत प्राप्त है। सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय अधिकारी सरकारी आयोग का गठन संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263 के तहत कर सकता है। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब किया गया था? जून 1990 में किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार किया जाता है? 3 बार किया जाता है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था? के संथानम ने दिया था। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या था? 1952 से लेकर 57 तक प्रथम वित्त आयोग की अवधि था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। दूसरे वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या था? 1957 से लेकर 62 तक था। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2013 में किया गया था। 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या था? 2015 से 2020 था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई रेड्डी थे। तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या था? 1962 से लेकर 66 था। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए.के. नंदा थे। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष अवधि क्या था? 1966 से 69 था। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार थे। पांचवें वित्त आयोग का अवधि क्या था? 1969 से 74 था। पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी थे। छठे वित्त आयोग की अवधि क्या था? 1974 से 79 था। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्री ब्रह्मानंद रेड्डी थे। सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या था? 1979 से 84 था। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेलर थे। आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या था? 1985 से 89 था। आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाईपी चौहान थे। नौवें वित्त आयोग की अवधि 1989 से 95। नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके साल्वे थे। 10वें वित्त आयोग का अवधि जो है 1995 से 2000 था और इसके अध्यक्ष जो है केसी पंत थे। 11वें की अवधि था 2005 से 2005 और इसका अध्यक्ष थे प्रोफेसर एम खुसरो। 12वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2005 से लेकर 10 था और इसका अध्यक्ष जो है डॉक्टर सी रंगराजन थे। 13वें वित्त आयोग की अवधि जो है 2010 से 15 था और इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर विजय एल केलकर थे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1926 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे? भारतीय निर्वाचन आयोग को है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम किस राज्य का प्रारूप विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल 1982 में किया गया था। भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? 1939 में किया गया था। वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितना है? 8 है। कौन कौन है वो भी देख लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपुल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। ये सभी को भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव क्या है? घड़ी है। बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह क्या है? हाथी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट का चुनाव क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा है। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार हो चुका है। 1952, 1962, 73 और 2002 में। 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की सके? 2026 तक। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य होते हैं। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितना होता है? 22 होता है। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति तथा और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है? 148 के तहत नियंत्रक का महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 111 में किया गया है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 200 में किया गया है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 214 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 233 के तहत करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकता है? अनुच्छेद 245 के तहत बना सकता है। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान के दी जाने वाली प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 275 में किया गया है। संघ एवं राज्यों को वित्तीय लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में मिलता है। लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार का चुनाव करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 326 में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जातियों के लिए किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 333 में किया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331 में किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 332 में है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 333 में किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों व आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 338 में किया गया है। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 338 क में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है? अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 में है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई जो 80 वर्ष की आयु में बने थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारत में संसद में बोला? डी आइजनहॉवर 1959 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधियों को पुनः व्यवस्थित किया गया था? दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र पर लगाने का अधिकार दिया गया था? छठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? 12वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 13वां संवैधानिक संशोधन 1962 के तहत दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव और पुडुचेरी में विधान पालिका मंत्री परिषद की स्थापना किया था? 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? 14वां संवैधानिक संशोधन 1963 के तहत शामिल किया गया था।
किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था? 1963 में किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया था? 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 में किया गया था। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा को क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया था? 1966 को गठित किया गया था। 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया था? 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था? 22वां संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? 24वां संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत। किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 में। किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? 31वां संवैधानिक संशोधन 1973। इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा में प्रतिनिधि 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 के तहत बनाया गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था? 41वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत किया गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता आदि सब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। कि संविधान के संशोधन के तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। कि संविधान संशोधन के मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 को जाना जाता है। कि संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समर्थित सूची के अंतर्गत लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत लाया गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक असहमति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था? 44वां संशोधन 1978 के तहत। कि संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के श्रेणी में रखा गया था? 44वां संशोधन 1978 के द्वारा रखा गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्यसभा विधान की अवधि 6 वर्ष घटाकर 5 वर्ष किया गया था? 44वां संशोधन 1978 के तहत किया गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संशोधन संवैधानिक 1986 के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कि संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन 1986 के तहत दिया गया था। कि संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन 1987 के तहत दिया गया। 1991 में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? 69वां संशोधन। कि संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किया गया? 85वां संवैधानिक संशोधन 2001 के तहत किया गया। कि संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया। कि इस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? 2003 में किया गया। कि संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या का क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% किया गया? 51वां संशोधन संवैधानिक 2003 के तहत किया गया। 99वां संशोधन कब किया गया था? 2014 में किया गया था। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था? 100वां संशोधन में किया गया था। नोट में देखिए क्या क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किया जो आगे चलकर भारतीय संविधान का विकास का सीढ़ी बना। एक नज़र उन सभी महत्वपूर्ण एक्ट और कानून व्यवस्था पर डालते हैं। कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्च न्यायालय स्थापना किया गया था? कोलकाता में स्थापना किया गया था। 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एजिहाम इम्पे थे। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को किया गया था। पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन की प्रक्रिया प्रारंभ किए गए? पीट्स इंडिया एक्ट के तहत।
किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? 1883 का चार्टर अधिनियम। किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1883 के चार्टर अधिनियम से। किस अधिनियम के तहत 1843 में दास प्रथा को पुनः समाप्त कर दिया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था किया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 में भारत शासन अधिनियम। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू होता? 1919 में लागू हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत मिला था। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1919 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं? 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अलग हुआ था। पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 26 फरवरी 1950 को हुआ था। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971 में पारित किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 क में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवान जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 15 के तहत किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख है? अनुच्छेद 17 में है। भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि जैसे सम्मान जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार है का उल्लेख है? भाग 13 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है? भाग 4 में है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेशी में जन्म लेने वाले नागरिक प्रदान करने का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था? नागरिकता संविधान अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या किसी जोखिम काम में नहीं लगाया सकता? अनुच्छेद 24 के तहत। तो ये जितने भी पूरे 500 से प्लस क्वेश्चन थे ये सारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये पॉलिटी के जितने भी 500 क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग जितना हो सके रिवीजन कर लीजिएगा और हो सके तो मैं इसका पीडीएफ आपको 2-3 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो हो सके जितना आपको रिवीजन कर लेना है जिससे आपको पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और सॉल्यूशन से मैंने जितने भी वीडियो दिया उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी हो गया, सभी का बना हुआ है। आप लोग जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।